जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। जब बच्चे का हॉस्पिटल में जन्म होता है तो उस समय आपको इस तरीके से फॉर्म दिया जाता है। इस फॉर्म को भर के जमा करने के लिए बोला जाता है। अगर इस फॉर्म को आप गलत तरीके से भरेंगे तो फिर आपके बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो गलत ही बन के आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे फॉर्म को भरना है। उस तरीके से आप फॉर्म को भरिए, फिर आपके बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको सही सही मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगा बच्चे के जन्म के बाद। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेवा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाकोठी, जो हॉस्पिटल का उसका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर बच्चा लड़का है तो यहाँ पे बच्चे पे टिक करेंगे, अगर लड़की है तो बच्ची पे टिक करेंगे। मैंने लड़की का नाम लिखा तो बच्ची पे मैंने टिक कर दिया। ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी टिक करना है। जहाँ पर भी बच्चे और बच्ची लिखा गया है तो वहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद जो बच्चे का नाम रखे हैं वो नाम यहाँ पे लिख देंगे। सही सही नाम लिखना है, गलत आपको बिल्कुल नहीं करना है। साफ साफ ओवर राइटिंग भी नहीं करना है। उसके बाद जो बच्चे हैं उसका जन्म कब हुआ वो डेट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जन्म के समय जो बच्चे हैं उनका कितना वजन था, तो 2.5 kg, 3 kg, 2 kg या 2 kg 800 ग्राम वो लिखेंगे। बच्चा जो है वो लड़का है या फिर लड़की है, लड़का है तो पुरुष लिखेंगे, लड़की है तो स्त्री लिखेंगे। जन्म स्थान, तो जो बच्चे हैं या फिर बच्ची हैं उसका जन्म कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे देख लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाकोठी में जन्म हुआ, तो ये पूरा आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। जो हॉस्पिटल होगा उसका नाम लिखेंगे। पिता का नाम, तो जो बच्चे हैं ये बच्ची है उसके पिताजी का नाम उसके आधार कार्ड पे देख लीजिए कैसे है, उसी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए हिंदी में। पिता का आधार संख्या, तो आधार कार्ड पे नाम दिखेंगे पिताजी का, तो उसी को देख के आधार संख्या भी यहाँ पे लिख देंगे। पिता के शिक्षा का स्तर, तो पिताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, 8वीं पास, 5वीं पास, 10वीं पास या फिर अनपढ़ हैं, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पिताजी क्या करते हैं, मान लीजिए पिताजी मजदूरी करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मजदूरी। पिताजी बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिखेंगे। पिताजी किसान है तो किसान यहाँ पे लिखेंगे। जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। माता क्या करती है, तो माता घर में अगर खाना बनाती है तो गृहिणी लिखेंगे। अगर माता कहीं पर नौकरी करती है प्राइवेट में तो प्राइवेट में नौकरी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। जो करती है वो यहाँ पे लिख देंगे। माता का नाम, तो बच्चे के जो माता है उनका नाम उनके आधार कार्ड पे किस तरीके से है उसको देख के ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। माता का आधार कार्ड संख्या यहाँ पे लिख देंगे। माता की शिक्षा का स्तर, माता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास या इंटर पास या फिर ग्रेजुएशन पास, जो भी है यहाँ पे लिख देंगे। शादी के समय माता की उम्र, जो जब इनका शादी हुआ था, मान लीजिए 2022 में शादी हुआ था तो उस समय इनका उम्र कितना था, आधार कार्ड में जोड़ के देख लीजिए, वो उम्र आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय यानी प्रसव के समय माता का उम्र कितना था, यानी अभी जो जन्म हुआ इस समय आधार कार्ड को जोड़ के देखिए कितना उम्र पूरा है, वो उम्र यहाँ पे लिखेंगे। अस्थायी पता, यानी ये जो बच्चे के माता पिता है वो कहाँ पे रहते हैं, उनका परमानेंट घर कहाँ है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी मान लीजिए अगर शहर में रह रहे हैं तो शहर का एड्रेस यहाँ पे नहीं होगा। अस्थायी पता है तो अस्थायी, अगर गाँव में रह रहे होंगे तो गाँव का एड्रेस होगा। गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस, प्रखंड, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो धर्म है वो लिखेंगे। अस्थायी पता आपसे पूछा जाता है तो अस्थायी पता, मान लीजिए अगर गांव में नहीं रह रहे हैं, गांव में आपका घर है, गांव अस्थायी पता हो गया, तो अस्थायी अगर शहर में रहते हैं तो शहर का यहाँ पे एड्रेस देंगे। तो शहर का एड्रेस में पहले यहाँ पे पिताजी का नाम देंगे, जैसे कि इनके पिताजी का नाम जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे, और गाँव का नाम, शहर में कहाँ पे रह रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस, प्रखंड, जिला, राज्य, पिन कोड लिखेंगे। ये वो अस्थायी होगा जहां अभी आप रह रहे हैं। और मान लीजिए कि गांव में ही रह रहे हैं और गांव में ही मतलब हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो दोनों का एड्रेस जो होगा वो सेम हो जाएगा। जो एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे वही एड्रेस इसमें भी आपको भरना है। ऊपर दी गई जानकारी सत्य है, इसमें किसी प्रकार की कुछ भी छिपाया नहीं गया है। इसमें से कुछ भी गलत पाया जाता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, अगर आप गलत तरीके से गलती फॉर्म भरेंगे तो फिर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र बन के आएगा बच्चे का वो गलत ही बन के आएगा। यहाँ पे आपको बताया जाता है। तो जो भी फॉर्म मैंने आपको जैसे भरना बताया उस तरीके से भरिए। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे तो बच्चे के माताजी का नाम लिखेंगे, और बच्चे के जो माताजी का पूरा पता होगा, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, प्रखंड, जिला, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कॉलम दिया है, इसमें भरना है।
दिनांक लिखेंगे, जिस डेट को जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, इन्हीं बच्चे का जन्म हुआ वो डेट नहीं, जिस डेट को जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है। मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो मोबाइल नंबर चालू रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिना कोई गलती किए हुए इस फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म आपको हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड किया जाता है, आप आसानी से ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ बच्चे के माता और पिता दोनों का आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी लगता है, तो अवश्य आप अपने साथ दोनों को आधार कार्ड ले लेंगे। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा वो ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसके जो नोटिफिकेशन व्यू आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।